चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोले। करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। असली दुश्मन भारत का अगर कोई है तो वो चाइना है। चाइना के खिलाफ हमारी सेना तैयार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हिम्मत करने की जरूरत है। शायद तभी चीन को ड्रैगन कहा जाता है, और ड्रैगन का मतलब होता है कि शरीर एक होना पर सिर एक से ज्यादा होना। ठीक इसी प्रकार चीन है। चीन स्वतंत्र रूप से एक देश है, लेकिन ऐसा एक भी देश नहीं बचा जिससे इसका कोई वाद विवाद न हो, और इसी को लेकर चीन दुनिया भर में बदनाम भी है। भारत में आयोजित होने वाली G20 से पहले चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ वो षड्यंत्र रचा है, नापाक साजिश की है। दरअसल चीन ने 28 अगस्त यानी सोमवार को अपना एक ऑफिशियल मैप जारी किया, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर नए मैप का पोस्ट जारी किया है। बता दें कि ये मैप चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। चीन बार बार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, लेकिन अफसोस ड्रैगन को कभी भी इसमें कामयाबी नहीं मिल पाती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत के हिस्से को अपना हिस्सा बताया है। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे, और चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। नाम बदलने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पलटवार भी किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। चीन का आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन और भारत दोनों देशों में 3488 किलोमीटर लंबी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर दुनिया भर में बदनाम है। हैरान करने वाली बात है कि ये घटनाक्रम दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छोटी मुलाकात के बाद हुआ है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी और जिनपिंग सीमा पर शांति बहाल करने पर रजामंद हुए थे। LAC पर तनाव कम करने को लेकर रजामंदी हुई थी, लेकिन अचानक चीन ने एक बार फिर नया मैप जारी कर हंगामा खड़ा कर दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि चीन को ड्रैगन क्यों कहा जाता है। चीन सोचता कुछ है, बोलता कुछ और करता कुछ और ही है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में G20 की बैठक होनी है, जिसमें 19 देशों के प्रमुख इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। खबर है कि शी जिनपिंग भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। अब देखना ये होगा कि बैठक कितनी सफल होती है। बहरहाल चीन के नए मैप पर देश में सियासत भी शुरू हो गई है। इस मसले पर उद्योग गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने जिनपिंग को गले लगाया, उसके बाद चीन ने यह मैप जारी किया है। हम क्या देखिए, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? हमको हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लद्दाख में पेंगोंग वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। और अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं। करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। वही इस मसले पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील कुमार यादव ने कहा कि चीन ने जो नया नक्शा जारी किया उसमें जो हमारी जमीन है वो चीन का दिखा रहा है। देखिए, चीन ने जो नया नक्शा जारी किया है, अब अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखा रहे हैं, बाकी जो हमारी जमीन है उसको वो चीन का हिस्सा दिखा रहे हैं। यही बात श्रद्धेय नेताजी कई बार पार्लियामेंट में उन्होंने कही कि भारत का असली दुश्मन अगर कोई है तो वो चाइना है। असली दुश्मन भारत का अगर कोई है तो वो चाइना है। चाइना के खिलाफ हमारी सेना तैयार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हिम्मत करने की जरूरत है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि G20 समिट में शी जिनपिंग भारत आते हैं तो कोई बात बनती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।